जय गंगा मैया की। देश विदेश के सभी श्रद्धालु तीर्थयात्रियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 19 तारीख को माँ भगवती गंगे के कपाट खुलेंगे और सभी श्रद्धालु तीर्थयात्री गंगा माता के एवं चार धाम के दर्शन के लिए आएँ। आपका स्वागत एवं अभिनंदन किया जाता है। माँ भगवती गंगे के मंदिर के जो आप दर्शन कर पाएंगे, आपको सुबह से लेकर 6 बजे से शुरू होंगे दर्शन और 4 बजे तक आप दिन में दर्शन कर पाएंगे। गंगा मैया के दर्शन करने के जो टाइम है वो चेंज हो चुका है और इसके बाद आप 7:45 बजे के बाद जब माँ भगवती गंगे की रात्रि आरती होती है, सायंकालीन आरती होती है, उसी के बाद आप गंगा मैया के दर्शन 7:45 से 10:30-11 बजे तक आप दर्शन कर पाएंगे। मेरा सभी श्रद्धालु तीर्थयात्रियों से निवेदन है, आप गंगोत्री धाम में आएँ, चारों धाम में आएँ और इसकी स्वच्छता एवं पवित्रता बनाए रखें। गंगा उत्तरी गंगोत्री वह स्थान है जहाँ पे राजा भगीरथ ने माँ भगवती गंगे को लाने के लिए 5500 वर्ष तक तपस्या किया, तब जाके गंगा मैया पृथ्वी पर अवतरित हुई है। और गंगोत्री में गंगा को कहा है, गंगे गंगेति यो भूर्यात् योजनानां सतेरपे मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। और माँ भगवती गंगे का जो महामंत्र है वह यह है, ओम श्वेतमगरनिष्णाम। मांगा कैसी है? बर्फ़ के समान सफ़ेद मगरमच्छ के ऊपर मांगा विराजमान है। श्वेत मगरनिष्णाम शुभ्रवर्णाम। और माँ भगवती गंगे का रूप जो है तेजस्वी है, सुंदर है, दिव्य है। शुभ्रवर्णाम त्रिनेत्राम। और माँ भगवती गंगे के 3 नेत्र हैं। माँ भगवती गंगे के 3 नेत्र हैं। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर। ब्रह्मा विष्णु महेश भी माँ गंगा की स्तुति करते हैं। विधि हरि हरि रूपाम। माँ गंगा के स्वरूप में विलीन हो जाते ब्रह्मा विष्णु महेश। विधि हरि हर रूपाम। सिंधु कोटि, जो संसार के कोटि करोड़ों समुद्र हैं, वो भी जो माँ गंगा को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सिंधु कोटि रिजुष्टाम। कलुषित कलयुग के घोर पापों से, महापापों से जिस किसी प्राणी का मन अपवित्र हो गया है, उसका अंतःकरण मनवाणी अशुद्ध हो गई है, ऐसे प्राणी को गंगा माता शुद्ध करती है। कलुषित कलिदोकोलाम जानवी त्वम नमामि। हे मांगे, समस्त संसार तुम्हारे चरणों में वंदन और अभिनंदन करता है। अब आपको गंगोत्री धाम के बारे में, आपको गंगोत्री का विधान के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि आप गंगोत्री में यात्रा में आते हैं तो आप सर्वप्रथम गंगा धारा, जो गंगा मैया स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतरित हुई है, यहाँ का मुख्य विधान यही है कि पहले आप गंगा धारा में पूजा करें और उसी के बाद मंदिर में प्रवेश करें। क्योंकि पहले साकार रूप को मनाया जाता है। साकार रूप जल रूप है गंगा जी का, और निराकार जो रूप है वह मूर्ति है। तो पहले आप लोग गंगा घाट पे आएँ। गंगोत्री में अगर आप कभी भी आएँ तो सर्वप्रथम आप गंगा घाट पर
अपने अपने तीर्थ पुरोहितों से गंगा पूजा कराएं। गंगोत्री के पुरोहित बहुत शांत हैं, यथाशक्ति जो आप दान देते हैं वही लेते हैं और किसी के साथ अरुचिपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं। आप ऐसा मन में न सोचिए कि आपसे पंडित जी पूजा कराएंगे तो आपको बोलेंगे इतना दो उतना दो, कोई फिक्स नहीं है। आप जो श्रद्धा से देंगे वही वो पंडित जी लेंगे। गंगोत्री में आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आएँ। अगर कोई आपको ऐसा व्यवहार लगता है तो हमारी श्री 5 गंगा पुरोहित सभा है, जिसमें आप कह सकते हैं कि ये पंडित जी ने हमारे साथ असंतुष्ट रहा और इन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसके लिए हमारी गंगा पुरोहित सभा है, जो हमारी महासभा है, यही मंदिर में जो मंदिर के सदस्य होते हैं उनको चयनित करती है और ये महासभा सब पुरोहितों की सभा है। और इसमें जो पदेन अधिकारी है उनको अधिकार होता है कि वह यहाँ की पवित्रता और स्वच्छता, पूरी गंगोत्री की जो स्वच्छता और पवित्रता है, ये महासभा गंगा पुरोहित सभा करती है। तो आप गंगोत्री में आएँ तो अपने पितरों के पिंड, श्राद्ध, तर्पण अवश्य कराएं, क्योंकि गंगा मोक्षदायिनी है। संसार में गंगा से बढ़कर कोई भी नदी नहीं है, क्योंकि गंगा का जल आप एक बार किसी बोतल में भर दें और हजारों वर्ष तक रखें तो उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, क्योंकि गंगा जल अमृत है। गंगा जल में अमृत तत्व है और अमृत कभी भी एक्सपायरी नहीं होता है। सिर्फ वर्ल्ड में सिर्फ एक गंगा जल है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। आप आएँ गंगोत्री में, रात्रि विश्राम करें। गंगोत्री में दर्शनीय स्थल भी हैं। पांडव यज्ञ भूमि, जब पांडवों को अपने वंश की गोत हत्या लग गई थी तो पांडवों ने वहाँ पे यज्ञ किया। आज भी गंगोत्री में पांडव गुफा है जहाँ के आप दिव्य दर्शन कर सकते हैं। फिर गंगोत्री में सूर्य कुंड है। ये हमारा पौराणिक विधान है कि गंगा तो हरिद्वार में भी है और आपके गंगा सागर तक है, लेकिन जो गंगोत्री में गंगा जल आप भर के लाते हैं उसका एक विशेष माहात्म्य है। क्यों कि जब गंगा मैया स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतरित हुई तो भगवान शंकर ने सूर्य कुंड में माँ भगवती गंगे को अपनी जटाओं में धारण किया था। तो उससे नीचे का जो जल आता है वो 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं चढ़ता है, वो अभिषेक होके जल आता है। गंगोत्री का ही जल जो गंगा गंगोत्री में है, मंदिर के पास में है, वहाँ से और सूर्य कुंड के ऊपर का ही जल रामेश्वरम 12 ज्योतिर्लिंगों को चढ़ता है। क्योंकि आप भी घर में देखते होंगे, एक बार जो जल अभिषेक हो गया है वह दोबारा नहीं चढ़ता है। उसी प्रकार से आज भी जो सूर्य कुंड है वहाँ पे भगवान शंकर का शिवलिंग है और उसके ऊपर गंगा मैया, पूरा जल गंगा मैया का गिर के आगे जाता है। और गंगा मैया को कहा है अर्थार्थी को अर्थ सिद्धि के लिए, पुत्रार्थी को पुत्र सिद्धि के लिए और मोक्षार्थी को मोक्ष सिद्धि के लिए। जो प्राणी गंगा मैया के चरणों में आता है उसे पुत्र नहीं तो उसे गंगा मैया पुत्र देती है। और यदि जो धन की लालसा से आता है कि मुझे धन चाहिए तो उसको धन भी देती है। अर्थ मोक्ष, कोई लेडीज़ अगर आती है, किसी के माता पिता कई वर्षों के हो जाते हैं, सैकड़ों वर्षों के हो जाते हैं और उनको शरीर में पीड़ा है, दर्द है, कुछ भी है, तो उसके लिए भी गंगा मैया उसे मोक्ष देती है। अब मैं आपको यमुनोत्री का विधान समझाता हूँ। यदि आप यमुनोत्री जाते हैं तो यमुनोत्री यात्रा करने के बाद माँ यमुना फलदायिनी है
और माँ यमुना के दर्शन करने से आपके समस्त जो कोर्ट कचहरी के मामले होते हैं, किसी प्रकार का आप पे केस होता है, वह आपका केस का जो पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि माँ यमुना यमराज की बहन है और सूर्य की पुत्री है। जब लास्ट में आप लोग शरीर छोड़ के इस संसार से जाते हैं तो आपको यमुनोत्री यात्रा करने से यह फल मिलता है, आपको यम यातनाएँ नहीं सताती है, यमराज के दूत आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, आपको मृत्यु के समय डराते भी नहीं हैं। इसीलिए कि माँ यमुना ने भैया दूज के दिन आज भी यमराज अपनी बहन यमुना के पास राखी बांधने के लिए जाता है और राखी बांध के माँ यमुना ने यही दक्षिणा मांगी कि हे भैया, आप मुझे ऐसा वचन दीजिए कि मेरे धाम को जो भी दर्शन करने आएगा उसको आप नहीं सताओगे। तो यमराज ने अपनी बहन को वचन दिया कि हे बहन, मैं आज भैया दूज के दिन आपको वचन देता हूँ कि आपकी जो यात्रा करेगा उसको यम यातनाएँ नहीं सताएगी। तो चार धाम जो उत्तराखंड के, वहीं से सब भगवानों का निवास है। अब मैं आपको केदारनाथ ले चलता हूँ। भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है और भगवान केदारनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है, जब पांडव लोग वहाँ पे थे तो भगवान भोलेनाथ ने भैंस का रूप धारण किया था और उन्होंने, जब भीम ने इधर उधर से पैर कर दिए कि तो सब पीछे से जितने भी भैंस थे सबको लगा दिया, तो भगवान भोलेनाथ वहाँ से भाग निकले। क्योंकि वो तो भोलेनाथ थे, वो तो भीम के पैरों के नीचे से जाते नहीं थे, इसलिए उन्होंने जाना स्वीकार नहीं किया। तो भीम ने उनकी पूंछ पकड़ करके उनको खींच लिया और भगवान ने वहाँ से जो ज़मीन में सिर मारा वो पशुपतिनाथ हो गया और जो उनका धड़ है वो केदारनाथ हो गया। केदारनाथ की आकृति आप देखेंगे, भैंस का जो पीछे का हिस्सा होता है उसकी तरह आकृति है। और जो केदारनाथ के दर्शन करता है उसे क्रूर से क्रूर ग्रह, शनि, राहु, केतु जितने भी हैं, कोई भी ग्रह, नवग्रह, उसके सब ग्रह शांत हो जाते हैं और उसको सब ग्रह शुभ फल देते हैं। फिर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं आप। भगवान बद्रीनाथ के मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता है, न वहाँ शंख है। उसका कारण यह है कि भगवान वहाँ पे संसार को पालन करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे शंख नहीं बजाया जाता है। और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने से आपको महालक्ष्मी की वर्षा होती है। जो भी चार धाम में आता है, यदि वह श्रद्धा और भाव से आता है तभी उसको ये फल की प्राप्ति होती है। अन्यथा जो पिकनिक में घूमने के उद्देश्य से आता है, रील बनाने के उद्देश्य से आता है, तो उसे यह फल कभी नहीं मिलता है। इसीलिए आप जब चार धाम में आएँ तो अपने स्वच्छ पवित्र आत्मा को करके ही घर से चार धाम के लिए निकलें और एंजॉय के लिए ना आएँ। आप एंजॉय के लिए आएंगे तो आपको एंजॉय वाला फल मिलेगा, यदि आप यात्रा के लिए आएंगे तो आपको यात्रा वाला फल मिलेगा। यह चार धाम की विशेषता है। अब गंगोत्री धाम वह धाम है जहाँ पे ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और गंगा भी है। यह कैसे है? क्योंकि गंगा शिव की जटाओं से निकल रही है, तो गंगोत्री में गंगा माँ के दर्शन करना आपका सौभाग्य है। और इसी शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आप गंगोत्री अगर आएँ तो गौमुख यात्रा भी जरूर करें।
गौमुख यात्रा का भी विशेष महात्म्य है। आप गौमुख जाएंगे तो गंगा के दिव्य दर्शन आपको बर्फ़ की गुफा से होंगे। और आप आइए, आपका स्वागत है। जय गंगे, हर हर गंगे। गंगा मैया आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके घर में सुख शांति रहे, ऐश्वर्य रहे। ऐसा हम चार धाम के तीर्थ पुरोहित चार धाम के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप लोग आयु आरोग्य रहें। मैं बिहार एवं झारखंड का तीर्थ पुरोहित पंडित सूरज सेमवाल, हम लोग 5 भैया हैं, 5 भाई हैं और इसी नाम से वहाँ पे गंगोत्री में हम लोगों का चलता है। और बिहार और झारखंड दोनों स्टेट का मैं पुरोहित हूँ। जो भी मेरे बिहार झारखंड के यजमान लोग आते हैं उनका ऑनलाइन ऑफलाइन सभी प्रकार की पूजाएं मेरे द्वारा की जाती है। और पितृपक्ष में भी सभी यजमान लोग ऑनलाइन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए मेरे को कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं कि बाबा जी हमारे पितरों का वहाँ पे तर्पण श्राद्ध करा दीजिएगा। तो आपको गंगा पूजा से लेकर ऑनलाइन पूजा की व्यवस्था भी आपके तीर्थ पुरोहित के द्वारा की गई है। और आपके तीर्थ पुरोहित का नंबर है 9410177756। बिहार एवं झारखंड के सभी भक्तों के लिए मेरे द्वारा गंगोत्री में शिव शक्ति शांति स्वरूप आश्रम एवं ओम गंगा स्टे में पूरी निःशुल्क व्यवस्था है। आप आएँ और अपने तीर्थ पुरोहित के घर में रुकें। और मैं अपने विश्व में जो भी मेरे बिहार के यजमान रहते हैं सबको मैं कोटि कोटि शुभ आशीर्वाद देता हूं। और इसी प्रकार से मेरे भक्त लोग दिन दुना और रात चौगुना उन्नति की ओर अग्रसर हो, भारत अखंड हो, भारत विश्व मंगलम हो। यही मेरी इन्हीं शब्दों के साथ में जय गंगे, हर हर गंगे, जय बद्री विशाल, जय गंगा मैया, जय यमुना मैया, जय केदारनाथ भगवान की।